देखिए राजीव जी, मैं ये सोच रहा था कि पूरा विश्व कितने विस्मय से भारतवर्ष को देख रहा होगा, क्योंकि जितने भी देश पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में और सारे यूरोप में जो इलेक्शंस होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि आर्थिक विस्तार कैसे हो रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर हो रही है और काम कैसे हो रहा है। और हमारे देश में वो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है बजरंग बली पे हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में ये कहते हैं कि ये जीसस भक्त हैं और अपोजिशन जो है वो जीसस के भक्त नहीं है। ऐसा चुनाव मैंने नहीं सोचा। कितना हंस रहे होंगे हमारे बारे में। आप ये सोचिए, ब्रिटेन जैसा देश हमारे हिंदुओं को, जो कि राम भक्त भी है और हनुमान भक्त भी है, जहां पे हिंदुओं की संख्या नगण्य है, वो अपने देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाते हैं कि वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता है और वो जानते हैं, वो ये मानते हैं कि यूके को, ब्रिटेन को उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि उनको एक आर्थिक विशेषज्ञ चाहिए। हमारे देश में देखिए कितने विस्मय से पूरा विश्व, मैं तो सोच रहा था कि जब मैं विश्व में जाऊंगा, दूसरे देशों में जाऊंगा, वो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। यार तुम्हारे यहाँ ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कौन सी डिग्री है? तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ इलेक्शन जो है इस बात पे होता है किसको ज्यादा गालियां पड़ी। अगर इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा गालियां होना ज्यादा आवश्यक है तो कोई भी आदमी ज्यादा गालियां खाए और फिर इलेक्शन जीत जाए। अरे असली प्रश्न यह है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, और एक चीज राजीव जी और बताइए और सोचिए, जिस प्रकार से इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान का इलेक्शन बनाया जा रहा है। सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर का बुलंदशहर के, आपको याद होगा, हिंदू थाना इंस्पेक्टर था, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दे रहा था। उसको किस प्रकार भीड़ ने घेर के मार दिया। वो हिंदू नहीं था क्या? उसकी पत्नी नहीं थी क्या? उसकी पत्नी विधवा नहीं हो गई क्या? उसके बच्चे जो है अनाथ नहीं हो गए क्या? और जिन लोगों ने सुबोध कुमार सिंह को मारा, जब वो जेल से छूटे, उनको मालाएं किसने पहनवाई? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि कल अगर गौतम अडानी, विनोद अडानी और ये आपके किरण भाई पटेल और ऐसे लोग बजरंग दल ज्वाइन कर लें और पुलिस जब उनको पकड़ने जाए तो कहें कि साहब आप तो बजरंग दल के खिलाफ हैं, आप तो भगवान बजरंग के खिलाफ हैं। अरे किस प्रकार के हास्यास्पद स्थिति ये लोग पैदा करते हैं। देखिए, देश की आस्था, मैं तो ये मानता हूं कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मुसलमानों को भी मैं उसमें इंक्लूड करता हूं। वो भगवान श्री राम का भी सम्मान करते हैं, वो बजरंग बली का भी सम्मान करते हैं, हम भी उनके अल्लाह का सम्मान करते हैं, हम भी गुरु नानक का सम्मान करते हैं, हम भी जीसस क्राइस्ट का सम्मान करते हैं। ये इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। अगर इस प्रकार से अपने धर्म के किसी इष्ट को अपनी पार्टी का अध्येता बना लेना इलेक्शन जीतने का मंत्र है, तो ऐसे लोकतंत्र पे तो मुझे घृणा होती है, घिन आती है। देखिए, लोकतंत्र इस बात पे होना चाहिए कि कर्नाटका में जिस प्रकार से कर्नाटका की अस्मिता को आपने ठेस पहुंचाई है, नंदिनी दूध को जिस प्रकार से और जिस प्रकार से आपने विजया बैंक को टेक ओवर किया है, और जिस प्रकार से वहां के विकास और 40% की गवर्नमेंट, उस पर जवाब देना चाहिए। बजरंग बली को ले आए, कभी जाके वो भगवान परशुराम को ले आएंगे, कभी वो भगवान श्री राम को ले आएंगे। अरे ये मूर्खता इस लोकतंत्र में बंद होनी चाहिए। इस देश में चुनाव होना चाहिए प्रगति पर, विकास पर, और किसको कितनी गालियां मिली इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए। इस पे जीत हार राजनीति नहीं होना। पे युवा हैं जिन्होंने एमबीए किया है। मैंने अपने जीवन में केवल एमबीए स्टूडेंट्स को राजीव जी पढ़ाया है, और मैं जो दुखी होकर आपके डिबेट में बोलता हूं, मेरे आंखों में इसलिए आंसू आते हैं। मेरे छात्र मेरे बच्चों की तरह हैं, और जब मैं अपने छात्रों की कष्ट देखता हूं, वो भी भक्त बन गए थे, वो भी मोदी जी का समर्थन करते थे, बीजेपी का समर्थन करते थे, और आज मेरे सामने आके रोते हैं कि साहब नौकरी नहीं है, 15,000 की नौकरी नहीं है, शादी कैसे करें, अपने माँ बाप का जो पैसा उन्होंने लोन लेके हमको पढ़ाया था उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करें। ये स्थिति है, इसलिए मैं रुष्ट होकर आपकी डिबेट में बोलता हूं। और दूसरी बात देखिए कितनी मूर्ख, एक राजीव जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और जो कल डिबेट हुई उससे भी सहमत नहीं हूं। जो ये बजरंग दल पे और पीएफआई पे बैन करने की कांग्रेस की बात की है, बिल्कुल सच है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए अगर बजरंग दल बजरंग बली के प्रतीक हैं, तो बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं 9 दिन से जंतर मंतर पे, वो पहलवान जिसने देश की सम्मान को बढ़ाया, उसका नाम क्या है? बजरंग पूनिया। अगर बजरंग पूनिया को खाना पीना सोने से वंचित किया जा रहा है, तो यह बजरंग दल का, भगवान बजरंग बली का अपमान कैसे नहीं है?
देखिए, वास्तविकता में ये देश को समझना पड़ेगा। अतिवादी कोई हो, किसी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, हम उसको सहन नहीं करेंगे। इस देश में केवल वो चैन से रह पाएगा जो आपसी सद्भाव और समभाव की बात करेगा। अगर बजरंग दल मस्जिदों के सामने जाके कट्टा लहराता है, अगर वो गौरक्षकों के नाम पर बिल्कुल गरीब लोगों को, दुबले पतले लोगों को भीड़ पकड़कर पीट देती है, अगर वो बिल्किस बानो को रेप कर देती है, हम उसका विरोध करेंगे। और वास्तविकता में मैं शिक्षक हूं, देखिए राजीव जी, मैं बिल्कुल गुरु हूं, शिक्षक हूं। अपने बच्चों के, अपने युवा शिष्यों के दुख से मैं दुखी रहता हूं। वो मेरे बच्चों से बढ़कर हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है, और जब मैं उनको दुख में देखता हूं तो मैं दुखी होता हूं। ये जो भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही है, बजरंग दल को बजरंग पूनिया से कंपेयर करके देख लेंगे। बजरंग दल ने देश की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, कहां का मेडल जीते हैं बजरंग पूनिया ने। अगर बजरंग बली का सही में जो शक्ति का प्रतीक है बजरंग बली, बजरंग पूनिया है, यह बजरंग दल नहीं है। बजरंग दल जो है केवल हिंदू धर्म पे एक धब्बा है, जो कि मेरे जैसे सनातनियों के और हिंदुओं का अपमान करता है, और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं राजीव जी। विरोध क्यों, और उसमें भी बजरंग दल की बात कह रहे हैं, और बजरंग पुनिया, तो बजरंग नाम के जो थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था कि चाहे बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है, आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता, तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है, तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है, इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके, कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए, आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए, आपसे वोट नहीं मांगना है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ, बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं, जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूं कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी, और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस